नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर आगे टॉपिक चलेंगे। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, एग्जाम्पल टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो कैसे निकाला जाता है। प्री और पोस्ट का लाभ अलग अलग करने के लिए अपन को दो रेशियो चाहिए। कल पहले पढ़ा था लास्ट टाइम तो। अब एक रेशियो सेल्स रेशियो है, दूसरा टाइम रेशियो है। तो उसको कैलकुलेट जब तक करना नहीं आएगा तब तक खर्चे बांटेंगे कैसे। पहले खर्चे बांटने बता दिए, प्री के हैं, ये पोस्ट के हैं, लेकिन कैसे बांटे, रेशियो निकालें कैसे। रेशियो निकालेंगे तब पैसे खर्चे बांटेंगे नहीं। तो रेशियो निकालना सिखाते हैं। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अब एग्जाम्पल ये है, पहला मैं एग्जाम्पल पढ़ लेता हूँ, आप पूरा एकदम ध्यान से सुन लें, फिर इसको नोट कर लें। 1 अप्रैल 2019 से संजू लिमिटेड का व्यवसाय अधिग्रहण में खरीदने के लिए पंजू लिमिटेड का समावेशन हुआ। इसका मतलब संजू लिमिटेड का व्यापार कौन खरीदा है? पंजू लिमिटेड खरीदा है। कब खरीद समावेशन? 1 अगस्त को हुआ। तो खरीदा तो 1 अप्रैल को, समावेशन हुआ 1 अगस्त को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तो वो प्री के हो गए। 1 अगस्त को समावेशन हुआ, उसके बाद नई कंपनी बनी। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने पोस्ट के हुए। अगस्त को समावेशन हुआ। वर्ष 2019-20 में बिक्री 18 लाख की थी। प्रथम 6 माह की बिक्री, प्रथम 6 माह मतलब अप्रैल से सितंबर तक, प्रथम 6 महीने की बिक्री अंतिम 6 महीनों की बिक्री से आधी थी। अब इसमें अपन को मानना पड़ेगा कि शुरू के 6 महीनों की बिक्री आधी थी, लास्ट के 6 महीनों की बिक्री दुगनी थी। अब दूसरे शब्दों में यूँ कह दें कि अंतिम 6 महीनों की बिक्री यदि 1 रुपये होती है तो शुरू के महीने में बिक्री 50 पैसे होगी, आधा रुपये होगी। भाई प्रथम 6 माह की बिक्री अंतिम 6 माह की बिक्री से आधी थी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अप्रैल से लगा के सितंबर तक हर महीने बिक्री आधा रुपया थी, और अक्टूबर से मार्च तक बिक्री 1 रुपया थी। अपन मान लेते हैं कि 1 रुपया थी तो उसकी बिक्री आधा रुपया थी। इससे क्या हो जाएगा, रेशियो निकालने में सुविधा हो जाएगी। अब आपको क्या सवाल पूछा है? समय अनुपात और बिक्री अनुपात क्या याद कीजिए, ये सवाल पूछा। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। इसके 2 भाग कर दे, प्री पोस्ट। प्री में नीचे लिख लिया 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019। पोस्ट में लिख लिया 1 अगस्त 19 से 31 मार्च 2020। ये महीने हुए अप्रैल से 31 जुलाई तक, अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 महीने हुए, और 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 महीने हुए। अब रेशियो निकालेंगे तो 1:8 यानी कि 1:2 हुआ। अब टाइम रेशियो क्या निकल गया? 1:2। अब आते हैं सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो की बात करें तो सेल्स रेशियो कैसे निकाला जाए। सेल्स रेशियो निकालने के लिए ये लिखा हुआ था कि प्रथम 6 माह की बिक्री अंतिम 6 माह की बिक्री से आधी थी। यानी कि अंतिम 6 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी बिक्री यदि 1 रुपया थी तो शुरू वाले महीनों की बिक्री 50 पैसे थी, आधा रुपया थी। तो अपन ने पहले महीनों के नाम लिख लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसके 2 भाग कर दिए।
पहले 4 महीने प्री के और अगस्त से मार्च तक 8 महीने पोस्ट के। अब अप्रैल 6 महीने की बिक्री आधी, तो अप्रैल में आधा, मई के सामने आधा, जून में आधा, जुलाई में आधा, अगस्त में आधा और सितंबर में आधा। अब उसके बाद अक्टूबर से बिक्री इससे डबल थी, नहीं 1-1 रुपया थी, तो तभी आधा रुपया हुई। अक्टूबर में 1, नवंबर में 1, दिसंबर में 1, जनवरी में 1, फरवरी में 1, मार्च में 1। अब प्री के महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन चारों महीनों का योग आधा प्लस आधा प्लस आधा, 4 बार आधा जोड़ते हैं तो 2 आता है। अगस्त से नवंबर मार्च तक आधा आधा 1 1 1 1 1 करें तो ये इसका योग 7 आता है। 6 तो महीने 6 और आधा आधा 7। अब सेल्स रेशियो क्या बन गया? 2:7। सेल्स रेशियो क्या बना? 2:7। सेल्स रेशियो 2:7 बना। अब इस साल में अपन ने क्या पढ़ा? एक क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल को संजू लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए, अधिग्रहण मतलब खरीदने के लिए पंजू लिमिटेड खरीद रही है। पंजू लिमिटेड का समावेशन कब हुआ? 1 अगस्त को हुआ। खरीदा कब व्यापार? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक महीने कितने हुए? 4। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने। अगस्त से मार्च तक कितने महीने हुए? 8। अनुपात क्या बना? 4:8। अब ये तो टाइम रेशियो हो गया। रही बात सेल्स रेशियो की। सेल्स रेशियो कैसे बनाया कि सेल्स में शुरू के 6 महीनों की बिक्री अंतिम 6 महीनों की बिक्री की आधी थी। इसका मतलब ये माने कि अंतिम 6 महीनों की बिक्री यदि 1 रुपया माने तो शुरू के महीनों की बिक्री आधा रुपया थी, या अंतिम महीनों में 100 रुपये थी तो 50 रुपये थी। तो अपन ने 1 माना, तो अंतिम 6 महीनों में अक्टूबर से मार्च तक का बिक्री में हर एक में लिख लिया 1 1 1 1। शुरू के 6 महीनों में बिक्री रखा आधा आधा आधा। अब अप्रैल से जुलाई तक जो समावेशन से प्री के महीने हैं, आधा प्लस आधा प्लस आधा, 4 बार महीनों का आधा आधा जोड़ 2 हुई। अगस्त और सितंबर में आधी, और अक्टूबर से लगा के मार्च तक पूरी 1 1 रुपया 6 बार और आधा आधा रुपया 2 बार, कुल मिला के जोड़ हुई 7। अब सेल्स रेशियो क्या बना? सेल्स रेशियो हुआ 2:1। टाइम रेशियो क्या बना? 1:2। तो आज अपन ने क्या सीखा? व्यापार क्रय बिजनेस ऑफ एक्विजिशन में टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो कैसे निकाला जाए। तो टाइम रेशियो सेल्स रेशियो निकलेगा तभी तो खर्चे बटेंगे। तो कैसे निकाला जाए वो अपन ने अध्ययन किया कि टाइम रेशियो कैसे निकालना। फिर कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो टाइम से जुड़े हुए हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो समय से जुड़े होते हैं, तो उनको अलग अलग बांटना। तो टाइम रेशियो में और सेल्स रेशियो में खर्चों को बांटना। ये इस प्रकार अपन ने आज बिजनेस एक्विजिशन में बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जाम्पल द्वारा टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो ज्ञात करना सिखाया। ये जैन खड़ा व्यापारी की किताब का एग्जाम्पल भी है, जेके का एग्जाम्पल है। आप किताब को भी देख सकते हैं, किताब से भी देख सकते हैं। जेके जैन खड़ा व्यापारी की किताब का एग्जाम्पल भी है, उसको भी आप देख के समझ सकते हैं। वो चीज़ नहीं समझ आए तो फ़ोन पे बात कर सकते हो, वापस पूछ सकते हो। इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। मैं बिहारी लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, बीकॉम सेकेंड ईयर। ये पेपर आज बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए था। बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B का अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट का है, पहली यूनिट का चल रहा है। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लें, एक बार कर लें पूरा, एक बार देख लें, फिर अच्छी तरह समझ लें, समझ के नोट कर लें, और फिर इसी में से टेस्ट लेंगे तब और आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।